नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे बीजेपी बिहार में खुद अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद को पार करने को तैयार है। जनस्वराज से जो खबरें आ रही थी वो खबरें मैंने तो आपको दिखाई कि कैसे उनके 87 उम्मीदवारों को सूचना दे दी गई है कि आप या तो उम्मीदवारी वापस लीजिए या नहीं तो फिर जेल जाने के लिए तैयार रहिए। सीधा उसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जो कई तरह की कमाई किए रहते हैं, मुजफ्फरपुर के भी डॉक्टर साहब उसी निशाने में हैं, कई डॉक्टर निशाने में हैं। दरभंगा के डॉक्टर साहब तो बैठ ही गए, बक्सर में डॉक्टर साहब बैठ ही गए, मोतिहारी में डॉक्टर साहब बैठ ही गए। मतलब जो इस तरीके की कमाई के सहारे सियासत साधने वाले जो लोग जनसुराजी थे वो लोग बैकफुट पर आ चुके हैं। झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव नहीं लड़े, ये अमित शाह की एक रणनीति थी ताकि महागठबंधन को आर्थिक रूप से मजबूती नहीं मिल सके। झारखंड के रास्ते बहुत सारी चीज़ें साधी जा सकती थी, तो उस गठबंधन को तोड़ने में तेजस्वी का बहुत ही बेहतर इस्तेमाल शाह ने किया है। शाह सिर्फ बिहार में महागठबंधन के सीट शेयरिंग में विवाद खड़ा ही नहीं किया है, ऐसे तमाम उम्मीदवार जो कांग्रेस को कमज़ोर कर सकता है उसको मैदान में उतरने दें या उतारे उसको, उसकी तेजस्वी को से उन्हें सहमति भी ले ली है। अब नरकटियागंज की बात करिए, खुद आरजेडी वो सीट कांग्रेस को दी है। अब वहाँ आरजेडी दीपक यादव को चीनी मिल के मालिक को उतार दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि खेला क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें तो चल ही रही है। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आई है कि इस पूरे टिकट के खेल में 1000 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है। उस पूरे ट्रांजैक्शन पर ईडी और बाकी जो एजेंसी है उसकी नज़र है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या खेल होने वाला है। ऐसे तमाम उम्मीदवार जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, याद रखिएगा, जो बिहार में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनके हर आर्थिक गतिविधियों पर खास नज़र रखी जा रही है। पूरे सिर्फ बिहार के ही ईडी के अधिकारी नहीं, झारखंड, बंगाल और यूपी के आसपास के जितने भी ईडी के अधिकारी हैं वो ईडी के अधिकारी को बिहार कैंप करने को निर्देश दिया गया है। और वो सारी चीज़ें सिर्फ उसी बातों को लेकर केंद्रित रहेगा कि पैसे का ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है। वैसे इलेक्शन कमीशन की अपनी एक चैनल काम कर ही रहा है, जो वो चैनल उस पर निगाहें जमाए हुए हैं। बिहार पुलिस के भी अधिकारियों को का सहयोग ली जा रही है और सहयोग देना स्वाभाविक तौर पर है। इनकम टैक्स के जितने अधिकारी हैं उन तमाम अधिकारियों को भी निर्देश है कि हर गतिविधि पर नज़र रखिए, बैंक के हर ट्रांजैक्शन पर नज़र रखी जा रही है खास करके। मतलब पूरे तौर पर जितना सर्विलांस हो सकता है बिहार चुनाव को लेकर वो सारे सर्विलांस जारी है। आरजेडी के कई टिकटार्थी जो पैसे दे के टिकट लिए हैं जिस पर आरोप लग रहा है, ऐसे तमाम टिकटार्थी को कहीं न कहीं पीछे से ये संदेशा भेजा दिया गया है कि अब टिकट लेके तो आप चले आए हो, अब आराम से अपना प्रचार कीजिए, घर बैठिए। मतलब बीजेपी जो 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है उसका ऑपरेशन लोटस यही है कि कम से कम अब 90 सीटें जीत लें और इसके लिए जो करना हो, जैसे भी करना हो, जिस हद तक करना हो उस हद तक जाने को बीजेपी तैयार है। वैसे जितने बागी उम्मीदवार थे सारे उम्मीदवारों से उन्होंने नामांकन वापस ले ही लिया। कल पटना के मेयर के बेटे का बयान भी आपने सुना होगा। आप सोच सकते हैं कि क्या डील हुई होगी। मतलब जितने इस तरीके के नॉमिनेशन वापस की प्रक्रिया हुई है उसके पीछे क्या डील है आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आरजेडी अब लग रहा है, अब दिखने भी लगा है कि किसी न किसी ऐसी ताकत के हाथों में खेल रहा है जो खुद अपने प्रत्याशी के चयन में कौन सा विनिंग उम्मीदवार होगा। शेरघाटी की भी हम बात कर लें, शेरघाटी में जिस उम्मीदवार को उसने टिकट दिया है ज़रा उसका बैकग्राउंड पता कर लीजिए और जो वहाँ उम्मीदवार थे, मतलब पूरी तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी अब ये कहा जा सकता है कि जहाँ जहाँ बीजेपी से सीधे फाइट आरजेडी को है वहाँ चुनाव कैसे लड़ा जाए, कौन से प्रत्याशी हो आरजेडी का, ऐसा लगता है जैसे वो भी बीजेपी ही तय कर रही है। मतलब जो आरोप संजय यादव पर लगता है, अभी जितने भी तरह के बयान आ रहे हैं सब बयान संजय यादव के खिलाफ ही आ रहे हैं कि संजय यादव कहीं न कहीं इस खेल में शामिल है। और संजय यादव के खेल में शामिल होने के पीछे वो
वो ईडी का रेड भी माना जाता है, जो संजय यादव के गुड़गांव से लेके दिल्ली तक के ठिकाने पर पड़ा था। कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। सच क्या है, प्रशांत किशोर को भी आज टेस्ट हो ही जाएगा। 2 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें वो कह रहे हैं उससे उनका भी सच सामने आ ही जाएगा कि क्या सच है, कितनी मजबूती के साथ वो खड़े दिखते हैं। क्योंकि जब से ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ है, प्रशांत किशोर की चेहरे पर वो ठसक, वो आवाज़, वो कह सकते हैं कि अंदाज दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा इस लोटस ऑपरेशन का परिणाम क्या होता है, क्योंकि नेताओं ने तो हिम्मत हार दी है, सारे नेता हाथ खड़े कर दिए। अब जनता की बारी है। जनता कितनी मजबूती से ऑपरेशन लोटस के खिलाफ खड़ी होती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि सब कुछ साफ दिख रहा है, क्रिस्टल की तरह साफ दिख रहा है कि कैसे अलीनगर से, हम एक ब्रेकिंग खबर आपको दे दें, अलीनगर से मैथिली ठाकुर के खिलाफ जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, उस उम्मीदवार की घेराबंदी किस स्तर पर हो रही है, इसका अंदाज़ा शायद आपको ना हो। और किसी भी समय या तो उम्मीदवार अपना उम्मीदवारी छोड़कर बिहार से बाहर कहीं चले जाए, या कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि उम्मीदवार पता चला कि उम्मीदवार मैदान छोड़कर चला गया, अब उम्मीदवार को लोग खोज रहा है, उसका परिजन सब जो है गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने लगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो बिहार में पहली बार देखा जा रहा है। हाँ, वो जो दौर था, बार बार हम कहते हैं कि वो जो जंगल राज जिसको आप कहते हैं, वो जो दौर था अपराधियों का के समानांतर सरकारें जो चलती थी, उस दौर में भले उम्मीदवारों के उठा लिया जाता था, उम्मीदवारों की धमकी दी जाती थी, उम्मीदवारों को कई तरह से प्रताड़ित किया जाता था, वो दौर था। लेकिन बिहार उस समय में भी उठ खड़ा हुआ। वक्त लगा, 10 बरस लगा उस दौर से बाहर निकालने में बिहार की जनता को 10 वर्ष का समय लगा। लेकिन ये जो लोटस कमल है या ऑपरेशन लोटस जो है, उससे बिहार की जनता कितना पार पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे जिस स्तर पर खेल हो रहा है और जहाँ तक हमारी जानकारी पहुँच रही है, ये तो तय मानिए कि बिहार में बीजेपी की सरकार, मतलब बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। भले 2-4-5 महीने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन रोका नहीं जा सकता है। इस स्तर पर खेल हो रहा है और ये खेल कहीं न कहीं दिखने भी लगा है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि जदयू, जिसके सेनापति खुद उस स्थिति में नहीं है, अगर उस स्थिति में रहते तो हमें लगता है कि ऑपरेशन लोटस के बीच में ही हवा निकल जाती, क्योंकि जनता का नब्ज नीतीश को पता है। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि वो भी किंग कर्तव्य विमूढ़ है। अब सब कुछ जनता के पर निर्भर है कि जनता क्या फैसला लेती है। जनता ऑपरेशन लोटस के खिलाफ खड़ी होती है या फिर ऑपरेशन लोटस के साथ खड़ी होकर महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बीजेपी का परचम लहरा देती है।